देख के बोलो, यहाँ देख के, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम शाम के 6:30 से। तो अभी तो अंधेरा हो जाता है 6:30 पे। तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं बाकी का काम ख़त्म करूँगी। तो पूजा के लिए मेरा एक अलग से आसन है कि मैं इसी में बैठ के पूजा करती हूँ। तो सारी सामग्री मैंने पूजा के निकाल ली थी। अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में। अभी तो मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद रिद्धि भी आ जाएगी पूजा करने के लिए। बाकी दिनों में तो मैं कपूर से आरती नहीं करती, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे मैं कपूर से आरती कर लेती हूँ। शायद सभी लोग नवरात्रि के दिनों में कपूर का यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पूजा आरंभ करती हूँ। थोड़ी देर में रिद्धि ने भी आ ही जाना है। अंदर पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर तुलसी पे दिया जलाने के लिए। ये कपूर कुछ ज़्यादा ही जल गया है, तो आज मैं प्लेट ही बाहर रख के आऊँगी क्योंकि इसमें कहीं हाथ ना जल जाए। अगर मैं दिया उठाऊँगी तो मैं पूरा लेके गई और पूरा ही मैंने वहाँ पर तुलसी मैया के पास में दिया जला दिया था। अंदर आके जब मैं देखती हूँ ना, तो रिद्धि मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। पूजा करने के तुरंत बाद मैं अपने आसन को उठा के रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखूँगी ना तो रिद्धि इसमें कुछ ना कुछ गिरा देगी या कुछ फेंक देगी, तो फिर बाद में इसमें दोबारा बैठ के पूजा करने का मन नहीं करता। अब मुझे बनाना था खाना, आधा घंटा तो पूजा करने में लग ही गया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। मैंने भिंडी पहले ही इसको वॉश करके रख दिया था इस तरीके से, तो सारा पानी निकल गया। अब फटाफट से भिंडी कट करूँगी और आज भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। भिंडी ना मैं हमेशा गोल काटती हूँ, पहली बार मैं ऐसे लंबे करके भिंडी काट के बना रही हूँ। देखती हूँ कैसा बनता है। और इस टाइम पर तो प्याज का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ डालना नहीं होता है सब्ज़ी में। केवल तेल डालो और थोड़ा सा जीरा डाल दो और सब्ज़ी डाल दो। और इसमें तो टमाटर भी नहीं डलता, तो टमाटर काटने का भी झंझट नहीं है। अब मैडम भी आ गई हैं मेरी, और ये कहती हैं कि मुझे ऊपर बैठाओ तब आप खाना बनाओ। तो थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखते हुए मैं खाना बनाती हूँ। ये बहुत शैतान है वैसे। नीचे नहीं बैठना हुआ, बस मम्मी की गोदी में, मम्मी की गोदी में। अगर गलती से मुंह पर छींटा गिर गया ना, आप मम्मा के पीछे आओ गहरी। मारूंगी मैं, ज्यादा नहीं तो मत लेना। हाँ, स्माइल नहीं देने का ज्यादा। मैं तो नहीं डालूंगी नमक। आप खा लोगी मिर्च वाला? हाँ, तो आपके लिए तो अलग से बनाना, आपके लिए अलग से निकालूंगी, उसके बाद इसमें मिर्च डालूंगी। ये दुद्धू है, अभी दुद्धू उबालती हूँ। अभी सब्जी डाली थी कि रिद्धि को यहाँ पर भूख लग गई है। एप्पल खा लो, थोड़ी देर एप्पल खा लो। एप्पल खाओगी? इधर देखो, इधर दो दूध, मुझे दे दो। एप्पल खाओगी? क्या खाओगी फिर? हाँ, गिरेगा उधर को। नहीं, पिटी पिटी होगी। बस 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 बस। चलो नीचे उतर। नहीं बाबू, वो मम्मा अब और काम नहीं करेगा, लेट हो रहा है। यहाँ से गिर जाएगा, कह रही हूँ। अभी नीचे उतर, थोड़ी देर नीचे। रोड आटा गूंदेंगे, आटा गूंदेंगे, ऐसे आटा गूंदेंगे, फिर ऊपर ऐसे रोटी बनाएंगे, तब ऊपर आएगा। कहाँ चढ़ना है? कहाँ
है। मैं भी चढ़ाऊंगी, मैंने बोला थोड़ी देर में। बाबू मेरी बात समझा करो। ऐसे अगर आपको चोट आ गई, फिर क्या होगा? फिर पापा मुझसे बोलेंगे कि गप्पू को चोट कैसी आई, मेरे गप्पू का ध्यान नहीं रखा। चलो आटा गूंदेंगे, आटा इधर को आओ, मैं बताती हूँ। हाँ आप गूंदोगे आटा। चलो चलो, अरे रुक जा, पहले आटा तो निकाल ले रे। आटा इधर, आटा ना निकालो, पहले ही रोटी बनाने लग जाओगी। आटा गूंथना भी तो पड़ता है पहले। बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बोलो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। रिद्धि को टीवी दिखाने के लिए बैठाया और फटाफट से मैंने रोटी बनाना यहाँ पर आरंभ किया। भाई बच्चों के साथ काम करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। हम एक बच्चे के साथ इतनी आफत आ जाती है, जिन लोगों के दो दो बच्चे होते हैं वो कैसे मैनेज करते होंगे ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, और काम ख़राब हो जाए तो दोबारा से उसको करना पड़ता है। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो मैं फटाफट से काम करने की सोच रही हूँ ताकि रिद्धि को भी फिर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ मेरी रोटी बन चुकी थी और मुझे किचन साफ़ करना है, तो मैं जल्दी जल्दी सारा किचन भी अभी साफ़ कर लेती हूँ। अभी तो मैंने थोड़ी सी भिंडी बनाई थी, थोड़ी भिंडी अभी बची हुई है। भिंडी और आटा एक में करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह को थोड़ा सा काम आ जाएगा। वैसे आटे को फ्रिज में रखते नहीं है, लेकिन बच जाता है तो मजबूरी होती है, फ्रिज में रखना ही पड़ेगा, फेंक तो सकते हैं नहीं। क्योंकि मैं काफ़ी सुनती हूँ ना कि गुथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन रखना तो पड़ता ही है। और अभी मैं उसे थोड़ा सा एप्पल दे देती हूँ, क्योंकि रोटी खिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले मैं पूरा किचन अपना साफ़ कर लूँ, तब तक रिद्धि एप्पल खा लेगी। तो जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन मैंने वॉश करे। ये टब को अगर आप ऐसे किसी परात में रख के या किसी भी उसमें रख के आप बर्तन रखते हो ना टब में, तो पानी बिल्कुल नीचे नहीं गिरता भाई, सूखा हुआ किचन रहता है और गंदगी भी नहीं फैलती है। सारे बर्तन वॉश करने के बाद, सिंक को वॉश करने के बाद मैं माता रानी के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि पहले जूठा होता है किचन तो उसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद लास्ट में माता रानी के बर्तन वॉश करती हूँ। किचन का सारा काम मेरा लगभग हो ही गया है। किचन तो हो गया, लेकिन अभी और काम है भाई। ये कपड़े देखकर तो मेरा सर ही घूम रहा है, इतने सारे कपड़े। एक तो अभी मेरी मशीन भी ख़राब हो रही है, तो सभी कपड़े मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। और यहाँ पर फोल्ड करने में रिद्धि मेरी मदद नहीं, मेरा काम बढ़ा रही है। लेकर देती है कपड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हीं कपड़ों को वापस से खोल के रख देती है। और जितने कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी उनको अंदर पहुँचा के आएगी। इसको पहुँचाना तो आता नहीं है, लेकिन ये सारे ख़राब करके गोल मोल करके रख के आ जाती है अंदर। तो फटाफट सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करे, और सबके अलग अलग कपड़े रखने होते हैं। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अब इनको थी अलमारी में लगाने की बारी। और अलमारी में भी ना एक तरीके से लगाया जाए तब भी कपड़े टाइम पर सबको मिल जाते हैं। अंदर जाकर देखा जैसे ही, तो रिद्धि ने आधे से ज़्यादा कपड़े तो यहाँ पहुँचा रखे थे। अब इनको भी फ़ोल्ड करो भाई, फटाफट से इनको भी फ़ोल्ड करे। और अलमारी में मैंने ऐसे खाना बना रखा है कि रिद्धि का अलग है, मेरा अलग है, इसके पापा की तो अलग ही अलमारी है, क्योंकि उनको हम अपने साथ ऐड भी नहीं करते हैं। उनके तो ऐसे कपड़े होते हैं कितने भी अच्छे से रख लो, आपको दूसरे दिन वो कपड़े सारे गोल मोल मिलेंगे या फिर सारा ख़राब मिलेंगे। ये वाली जो अलमारी है ये रिद्धि और मेरी अलमीरा है। एक छोटा सा एक साइड का हिस्सा रिद्धि का है और एक साइड का मेरा है। तो सबसे पहले मैंने अपने रखे, फिर रिद्धि के रखे, अब इसके पापा के कपड़े रखने की बारी है। इसके पापा के तो कितने भी डिज़ाइन से रख लूँ, कल मुझे पता है मॉर्निंग के टाइम पे जब वो ऑफिस जाएंगे तो सारे कपड़े ख़राब मिलेंगे। अब वापस से मैं सोफ़े को सही करने के लिए आई, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी गंदे हो रहे हैं कवर, तो मैं इनको निकाल
निकाल देती हूँ सबको। अब ये क्या है ना, रात के टाइम पे मैं ये सब काम करती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इसके पापा को भी जाना होता है ऑफिस, रिद्धि का काम भी होता है, फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे सुबह 10 बजे भी आते हैं, तो ये सब काम मुझे सुबह करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर दिन में 3 बजे से मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं। तो देखो यार, ज़िंदगी है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, और उसके साथ मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती हूँ, तो मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई एक दिन तो मेरा यूट्यूब का चैनल चलेगा। तो मेहनत करने से कोई इंसान मरता नहीं है, पर ये है कि देखो कब तक मेहनत चलती है, ज़िंदगी में आए हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को ना टब में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि रात को भिगो दूँगी ना तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता हाथ से कपड़े धोना। और शायद ये मैं शादी के बाद पहली बार हाथ से कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन आजकल ख़राब हो रही है, तो इसको मैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी कि गर्म पानी में कपड़े भिगा के रख दे, सुबह के टाइम पे ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। कपड़े तो मैंने सारे भिगा दिए थे, और अभी मैं इनको धोने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा जो टाइम है रिद्धि को देने वाला टाइम है, क्योंकि अब मैं उसकी थोड़ी सी पढ़ाई कराऊंगी, थोड़ा टाइम उसको दूंगी। अब हमारी माँ बेटी की जोड़ी नहीं, गुरु और शिष्य की जोड़ी यहाँ पर पढ़ाई करने जा रही है, तो अब मैं इसकी गुरु बनी हूँ, ये मेरा शिष्य है, अब मैं इसे पढ़ाई कराऊंगी। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 8 जा 2 9 जा 2 10 जा 20। वेरी गुड। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अब मैं इसे खाना खिलाऊंगी, और अब ये खाना खाना खुद सीख रही है आजकल। चलो खाओ खाओ, मैं देख रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ, बस आप खाओ। इसको भी लगा के खाओ, इसको लगा के खाओ, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कच्चे करके खाना है। खाओ खाओ, हाँ ऐसे खाओ, तभी तो। वेरी गुड। अब रोटी तोड़नी है और इसको खाना है, ठीक है। मम्मा देख रहा है, बस पहले लेगो सीधे करो। आपने ऐसे कर करके घुटने टेढ़े कर दोगी, ऐसे पालती मार के नहीं बैठा जाता, ऐसे पालती मारो, कोशिश करो, ऐसे बैठो, फोल्ड करके बैठो, ये वाला भी फोल्ड करो, फोल्ड करो, उठाओ पहले, ऐसे करो, ऐसे ऐसे कोशिश करो, हाँ ऐसे बैठना है। चलो खाओ, हाँ वेरी गुड, अच्छे से तोड़ो, खाओ। अब इसको नहीं, आप उसको खाओ, मैं पीछे से डाल रही हूँ, पकड़ो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सीधे हाथ से खाओ, इससे खाओ, सीधे हाथ से, इससे तोड़ो। बैठा नहीं जा रहा ना, वैसे बुढ़ापा आ गया, तो देखो बचपन से टेढ़ा बैठती है। फोल्ड करो, फोल्ड करो, लेगो फोल्ड करो, नीचे गिरेगी, बस। खाना खाने के बाद रिद्धि अब कर रही है ब्रश। ब्रश करने के बाद मैं इसके हेड की थोड़ी सी मसाज कर दूँगी, क्योंकि ना इसके टीथ आ रहे हैं ना, तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे मैं हमेशा इसके हेड की मसाज करती हूँ, लेकिन आजकल एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि इसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।